वेक्टर, और ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये सरफेस से कुछ एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंक्लाइंड है, लेकिन ये इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है, ये ग्रीन वाला क्या है? ds बार, मतलब एरियल वेक्टर। रेड वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो है थीटा। इन दोनों के बीच में, मतलब किन दोनों के बीच में? एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। और अगर वो दोनों पैरेलल हो गए सो थीटा हो जाएगा 0। थीटा हो जाएगा 0, तो cos 0 हो जाएगा 1। और ये चारों के चारों डेरिवेशन में थीटा हमेशा 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, थीटा 0 होगा, cos थीटा हमेशा 1 होगा। cos 0 हमेशा 1 होगा। और गॉस लॉ का ये फॉर्मूला है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है गॉस लॉ का, जिसमें मैंने के भी ऐड किया है परमिटिविटी जनरलाइज्ड करने के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी जो है के, उसको भी मैंने ऐड किया है जनरलाइज्ड करने के लिए। अब ये कहेंगे इसे क्लोज इंटीग्रल। आप इंटीग्रेशन तो करते हैं, और इंटीग्रेशन पता है आपको, एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, कंबाइन करना, एड ऑन करना। स्मॉल पार्टिकल है dx के रिस्पेक्ट में, इसे इंटीग्रेंट के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन को। तो सिमिलरली यहां पर हम इंटीग्रेट किसको करेंगे? एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू ds। तो ये लाइन इंटीग्रल है, मतलब क्लोज इंटीग्रल कहते हैं इसको। क्लोज इंटीग्रल या तो लाइन इंटीग्रल, मतलब आपने जो भी एरिया कंसिडर किया है, चाहे वो रैंडम कोई भी शेप का हो, चाहे जैसे वो सर्कुलर शेप का हो, स्फेरिकल शेप का हो, चाहे वो 3 डिमेंशनल क्यूबिकल शेप का हो, कैसे भी शेप का हो, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। वो 3 डिमेंशनल सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, तब जाके उसका हम एरिया निकालेंगे। या तो 2 डिमेंशनल हो फिर भी वो क्लोज्ड होना चाहिए, तब जाके हम उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है ds का। थीटा क्या है ये हमने समझ लिया, एंगल बिटवीन ds बार एंड e बार। ds बार इज एरियल वेक्टर और e बार इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बरोबर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमने बेसिक सीखा है 11th में। एप्सिलॉन नॉट जैसे मैंने कहा 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फेराड पर मीटर। एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, ये तीनों जब दिए होते हैं न्यूमेरिकल में, एयर के लिए के 1 होता है। दिस इज अ बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन। तभी के एप्सिलॉन नॉट ई कॉस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका करना होगा? लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल किसका करना होगा? ds का करना होगा। किसका? ds का। और यही मेन है, ये जब 1 2 3 4 ये चारों